अच्छा, हिंदू धर्म अपना लिया। फिर तो महाबेवकूफ़ है ब्रो, जिसने इतना पाक धर्म छोड़ा है। अब इससे आगे क्या कहूँ, उसकी मर्जी है, उसे जहाँ ले जाए दिन। भैया हिंदू बन गई है, मुस्लिम मुस्लिम थी वो ओ भाई जी वो उसकी मर्जी है। आप देखें ना, पाकिस्तान से सऊदी दुबई से नेपाल से फिर इंडिया, इतनी मेहनत करके आई है तो भाई नागरिकता। अब वो इस्लाम धर्म भी छोड़ दी है, अब वो जय श्री राम कर रही है, जय राधे राधे कर रही है, हिंदू धर्म में आ गई, कर रही है मैं गंगा स्नान करके मैं अब पवित्र हो गई। भाई अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड होता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। हिंदुस्तान में सबको अपने हाँ आज़ादी है, अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। अब वो श्री राम करना चाहती है या कलमा पढ़ना चाहती है या अल्लाह अल्लाह करना चाहती है। रखना चाहिए यार, देखो उसे कैसे रह सकेगी, वो जिसके साथ आई है वो कैसे रखेगा उसे, वो कुछ नहीं। क्या कहोगे, पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं? अरे अब पाकिस्तान भेजना चाहिए नहीं चाहिए, वो तो जी मोदी जी बताएंगे, हम क्या बताएंगे। पाकिस्तान वाले भेजे वो तो उनके ऊपर भाग के आई है, या फिर वो भाग के आई है ना, तो फिर पाकिस्तान वाले थोड़ा भेज रहे हैं उसे, अपनी मर्जी से आई है वो। इस्लाम धर्म भी छोड़ दिया उसने। अच्छा, हिंदू धर्म अपना लिया। फिर तो महाबेवकूफ़ है ब्रो, जिसने इतना पाक धर्म छोड़ा है। अब इससे आगे क्या कहूँ, उसकी मर्जी है, उसे जहाँ ले जाए दिन। भैया हिंदू बन गई है, मुस्लिम थी वो ओ भाई जी वो उसकी मर्जी है। भारत देश आजाद भारत है। क्या कहो भैया? भैया पाकिस्तान से महिला आई है, क्या कहोगे? क्या कहो भैया? अरे भाई कल को वो हिंदू में भी दिक्कत निकाल देगी कुछ ना कुछ, फिर दोबारा मुसलमान के पास पहुंच जाएगी, तो गलत है। ऐसी औरत बेकार है भैया। मैं अपने प्यार में सात समुंदर पार। अरे प्यार तो बस प्यार नाम का रह गया भैया, प्यार तो नाम का रह गया, प्यार तो किसी जानवर से भी हो जाता है। प्यार किसको बोलते हैं बताइए सर, आप बताइए प्यार किसको बोलते हैं? वही तो कह रही ना, प्यार किसको बोलता है? अगर प्यार होता तो अपने बच्चों से पहले प्यार करती ना। वो 4 बच्चे पैदा किए हमने और उसको छोड़ के भाग गई, हम कहीं चले। तलाक दे दिया था हमें, तो पत्नी ने तलाक दिया, बच्चों ने तलाक दे दिया है, तलाक बच्चों ने दिया है, को लेकर के आई है, बच्चों को लेकर आई है, तो फिर आदमी के साथ क्यों नहीं रही? फिर वो हमको परेशान करता था, प्रताड़ित करता। सब सर झूठी बातें हैं और कोई फायदा नहीं है इन बातों से, समझे ना। जो इंसान को समझाया जा रहा है वही वो औरत बोल रही है, समझे ना। अगर ऐसी बात है तो उनको बोलिए, ठीक है, सामने आकर बात करे वो, जब ना कोई मसला का हल होता है। अब आप मीडिया पे और मोबाइल पे कुछ भी बोल दीजिए आप, वो बात चलने वाली नहीं है ना सर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मैंने बात करना चाह रहा, भाई साहब से बात करते हैं। भैया क्या, अरे 1 मिनट बात कर लीजिए, 1 मिनट बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद राहिद आलम। एक पाकिस्तान की सीमा हैदर है, वो भारत आ गई है, गलत तरीके से आई है, वीज़ा भी उसके पास नहीं है, काठमांडू नेपाल होते हुए पहुंच गई यहाँ पे, अपने पति को छोड़ दी और उसके बाद 4 बच्चों को लेकर के आ गई, कर हम प्यार में आए, अब यहीं रहेंगे। सचिन नाम है उसका, इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म भी अपना ली है। उसका मर्जी भाई, उसका मर्जी, जो उसको जैसा लगा वो कर रहा है, उसे क्या है। प्यार में इतना हद तक गिर जाना कि जो पति आपको 4 बच्चे दिया आप उसी को छोड़ देंगे? ये तो औरत है ना, औरत जाति ही खराब होता है, वो औरत जाति ऐसा होता है। आपको अच्छा लगता है? गलत है उनको, नहीं गलत है ये सब। पाकिस्तान के में पली बढ़ी, वहाँ पर उसके बच्चे पढ़ रहे थे, अब प्यार की ऐसी परवानगी कि वो अब बच्चों को लेकर के भारत आ गई है, ग्रेटर नोएडा में रह रही है सचिन के साथ। नहीं, ये गलत है। अगर कोई उनके बच्चे नहीं होते, अगर वो अकेले होती तो आ जाती, तो चलो एक समझ में आती बात। 4 बच्चे हैं, फिर उनके जो शोहर हैं वो उनको छोड़ के बाहर देश गए हैं कमाने के लिए, उनके कमाने के लिए गए हैं ना, उनके लिए ही। लेकिन उनके पीठ पीछे ऐसी हरकत करना बिल्कुल गलत है। और ये कह रही है कि हम योगी जी और मोदी जी से कहेंगे कि हमको नागरिकता दीजिए, हम यहीं रहेंगे, भारत में ही रहना चाह रहे हैं। भारत में रहना चाहती है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अब देखो यहाँ का सरकार फिर क्या करती है। आपने नाम सुना था सीमा हैदर का, जो पूरा मामला चल रहा है? जी, थोड़ा बहुत तो सुने हैं हम। सुनने के बाद क्या लगा, पहला किस तरह से सोच आया? सोच यही आया कि देखे हम कि एक देश से दूसरे देश में आई हो और गलत तरीके से आए हैं, और जो है कोई सबूत नहीं है उनके पास। वो हिंदुस्तान में आके कह रही है कि हम यहाँ आ गए, गलत तरीके से आए, लेकिन गलत तरीके से क्या, आने का संबंध था, अगर तुम्हें आना ही था, अगर सबको छोड़ के, तो अपना अपना सोर्स, अपने मियाँ से बात मिलाकर फिर आते कि भाई हम जा रहे हैं कहीं, हमें डिवोर्स दो तुम, एक तरीके वाली बात होती। लेकिन गैर कानूनी तरीके से वो आए हैं, लेकिन गलत है ये, इन पे कोई कार्रवाई होना चाहिए।
तरह का कार्रवाई चाहते हैं? अब जो यहाँ के सरकार हैं, जो अगर जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। नागरिकता मिलना चाहिए। देखिए, अब हम ये बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है वो जो कि यहाँ का सरकार जो फैसला करेंगे तो वो सही करेंगे। यहीं पे रखना चाहिए कि भेज देना चाहिए? वो कह रही है, पाकिस्तान अगर हमको भेजा गया तो हमको मार दिया जाएगा, और उधर पाकिस्तान कह रहा है कि अगर सीमा आई तो फांसी के फंदे पे लटका देंगे, देश का नाम खराब कर दिया। हम पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कह सकते, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। आप वहाँ क्या मामला थे वहाँ का तो जानते नहीं है ना, हम कभी गए हैं और ना कभी जाएंगे शायद। हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ में क्या मोहब्बत है, लोगों के दिलों में एक दूसरे को हम जानते हैं, भाईचारा बन के रहते हैं। अभी तो प्यार में आ गई ना। प्यार में आ गई, लेकिन वो दूसरे देश के हैं ना, लेकिन 4-4 बच्चे भी तो हैं उनके साथ। बच्चों को लेके आ गई। सवाल तो यहाँ है ना कि 4 बच्चों को लेकर आ गई, ये गलत है ना। अगर वो अकेले होती आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 4 बच्चे हैं, उनके भी मियाँ, फिर उनके दिल में क्या बीतता होगा। 4 बच्चे जो है वो उनको अब सचिन बोल रहा है कि मैं इनको पढ़ाओ लिखाऊंगा। अब भाई वो उनके आपस की मामला है, अब इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब वो इस्लाम धर्म भी छोड़ दी है, अब वो जय श्री राम कर रही है, जय राधे राधे कर रही है, हिंदू धर्म में आ गई, कह रही है मैं गंगा स्नान करके मैं अब पवित्र हो गई। भाई अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड होता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। हिंदुस्तान में सबको अपने हाँ आज़ादी है, अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। अब वो श्री राम करना चाहती है या कलमा पढ़ना चाहती है या अल्लाह अल्लाह करना चाहती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हिंदुस्तान है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा कौन सा प्यार की मतलब 4 बच्चा है आपका, फिर भी आप दूसरा देश में आ गए? जी ऐसा होता है ना कि 4 बच्चे की बात नहीं सर, ये बात होती है अपने जो अपने एक तरीका इंसान का होता है ना जिसे जीने का, वो इंसान में जो अपने आप में एक तहजीब और एक इंसानियत होनी चाहिए इंसान को, कि जो औरत अपने आदमी साथ रह रही है और वो उस आदमी को उससे बच्चे पैदा किए 4 उन्होंने, उनसे पैदा किए ना उन्होंने, तो उनसे पैदा करने के बाद 4 बच्चे अच्छे लगे उस टाइम जिस टाइम पैदा किया उन्होंने। और जब 4 बच्चे हो गए तो अब उनको बुराई नज़र आ रही है सामने उनके कि मेरे पति में कमी है। कह रही है कि हमको प्रेशर में शादी करा दिया गया। यार प्रेशर में कराया जाता तो प्रेशर में कि 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे हो जाते प्रेशर में। यार ये कौन सी बात हो गई, जोर जबरदस्ती कितनी बार करोगे आप? मोहब्बत हो ही गया, उम्र थोड़ी देखा जाता है प्यार में। तो फिर आप करो, कभी करो मोहब्बत, कभी करो प्रेशर, तो प्रेशर में कह रही है, वही कह रही है। तो सब कुछ वही बोल रही है प्रेशर में, तो प्रेशर में भाई कितने बच्चे पैदा कर सकती है वो? 1 2 इससे ज़्यादा क्या? लेकिन अगर बात किया जाए कि देश के सुरक्षा को लेकर के बिना वीजा का आ गई है, इस पे तो सवाल उठना चाहिए ना। जी बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान सरकार माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत ही समझदार भी है। अब बाई द वे कैसे आ भी गई तो खैर कुछ ना कुछ लोग तो इसमें शामिल होंगे, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी धर्म से भी ताल्लुकात रखें। बस सीधी बात तो ये है कि इंसान को जो है अपने तरीके से, और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में सबको जीने का हक बराबर है। चाहे लेकिन अगर देखा जाए धर्म को हम अलग करें तो पाकिस्तान कह रहा है कि सीमा को भेजो पाकिस्तान, वरना वहाँ पे हिंदू का मंदिर तोड़ देंगे। आप एक मुसलमान है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं खैर ये तो गलत बात है। पाकिस्तान में हिंदू बहुत सारे रह रहे हैं और इस देश में हिंदू बहुत रह रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत सारे रह रहे हैं। तो जो भी ये कह रहा है तो वो गलत बात कह रहा है, समझे ना। एक ही गलती वजह से सबको नहीं सजा मिली। नहीं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, जिसने गलती है सज़ा उनको देनी चाहिए आपको। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि जब सानिया मिर्जा पाकिस्तान में जाकर के शादी कर सकती है और उसको तलाक फिर मिल गया, तो अगर सीमा भारत में आकर के शादी कर रही है, रह रही है, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देखिए, आपकी दिल की बात है, वो हिंदुस्तान की खिलाड़ी ये भी है, हिंदुस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर भी, वो शोएब मलिक भी थे। तो आपको कोई किसी के दिल पे कब्जा करने की जरूरत तो नहीं है भाई। बॉर्डर पे कब्जा हो सकता है, किसी के दिल पे कब्जा तो हो नहीं सकता। तो आप चाहेंगे किसी को हम दिल के कब्जे में कर लें, कोई भी सरकार चाहे, तो इम्पॉसिबल वाली बात है ये। अच्छा भैया, ऐसा कौन सा प्यार कि 7 समंदर पार एकदम देश में बिना वीजा लिए आ गई सीमा हैदर, 4 बच्चों को भी लेकर के आ गई, ऐसा प्यार सुना है आपने कभी? ऐसा प्यार तो नहीं सुना कभी भी, ये तो सोचे समझे लग रहा हुआ है, सब सोचा समझा लग रहा हुआ है। पहले ही प्यार देखा हमने तो, ऐसा पहले ही प्यार देखा ऐसा, जो आदमी 7 समुद्र छोड़ के पाकिस्तान से, नेपाल से फिर इंडिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सही है? नहीं, ये सही नहीं है, सोची समझी साजिश लग रही है ये। कौन है साजिश? आप इतना कह नहीं सकते यार, ये तो इतना। जी हैं क्या? मोदी जी क्यों होंगे? मोदी जी वैसे बिजी है यार, मोदी मोदी जी क्यों कराएंगे? मोदी जी खुद अपना देश। अच्छा, प्यार आपको लगता है कि किसी भी उम्र में हो सकता है? प्यार देखो अंधा है, बचपन से सुनते आए, आज देख भी लिया, प्यार एक अंधा है। 4 बच्चों को लेकर हाँ, प्यार अंधा है कि कहीं भी जा सकता है। वो कह रही है ना कि हमारे पति वहाँ पे अत्याचार करते थे पाकिस्तान में। थोड़ा आगे आ जाइए भैया। अत्याचार करते थे, सीमा कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना।
कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि अत्याचार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक बात बोलूँ मैं आपसे, अगर अत्याचार करते तो 4 बच्चे कैसे हो गए भाई? अगर अत्याचार करते तो 4 बच्चे कैसे हो गए? और वो 5, 6, 10 साल के बच्चे भी हो गए। 6 महीने अगर से अलग रहो तो तलाक हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि मुझे तो 3-4 साल हो गए वो सऊदी में। तो भाई वो तो सऊदी में कमा रहा है, उन बच्चों के लिए कमा रहा है। वो कोई भी जाता है आदमी अपने परिवार खुश रखने के लिए कमाने जाता है, लेकिन वो अगर कमा के दिया और वही घर को बेच के आ गई तो वो गलत भी तो है मेरे भाई। ये भी तो देखो ना आप, अगर मान लो मैं ही अपना परिवार बनाने के लिए बाहर देश में जाऊँ काम करने और मेरे साथ ऐसा हो जाए तो उस बंदे को कैसा लगेगा? आपको ये सब हुआ है? मुझे मेरे लिए डर नहीं है भाई। हमें अपने पार्टनर पर भरोसा है। भरोसा है? हाँ प्यार लगे। का भी प्यार है भाई, खेलता हमारा ये बता सकता है। अंधा प्यार होता है सब। आइएगा क्या? नहीं भैया, मैं खुश हूँ, मैं अपनी जगह, मैं इंडिया में खुश हूँ। एक सवाल और रहेगा हमारा। वो कह रही है कि अब कि मैं अब हिंदू बन गई हूँ, जय श्री राम राधे राधे कह रही है, इसको कैसे देखते हैं? इस्लाम से हिंदू में चले गए? नहीं, वो तो उसकी अपनी सोच है। अब ये वो उसकी अपनी सोच है। वैसे अगर किसी के मन में कुछ है विचार तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। गलत करें उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके जो मन में है तो हम उसके पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नागरिकता मांग रहे, कह रहे कि हमें भारत में रहने दिया जाए, पाकिस्तान जाऊंगी तो मार दिया जाए। भाई मेरे हिसाब से देनी चाहिए। वो आप देखें ना, पाकिस्तान से सऊदी, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया, इतनी मेहनत करके आई है तो भाई नागरिकता तो बनती है ना उसकी। गदर 2 की तरह आ गई। इधर गदर 2 में हीरो गया था, इधर हीरोइन आ गई। हाँ, तो और गदर 2 आने से पहले असली हमारी गदर 2 आ गई इंडिया में, और क्या चाहिए? सर आप लोग कहा जा रहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सीमा को नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं तो वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ देंगे। ये कितना ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सब नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बात बताओ, एक मैं गलत हूँ, मेरी बात समझ, मैं गलत हूँ तो मेरे लिए भाई लोग कोई गलत हो जाएंगे? भाई उसने करा, उसे प्यार था, उनने करा तो क्या हुआ? करा, प्यार है। अगर कोई यहाँ से इंडिया से चला गया था जब किसी ने कुछ नहीं कहा, सानिया मिर्जा ने शादी करी तो क्या हुआ? कोई हुआ उसके लिए? अरे वो आ गई कोई बात नहीं। हाँ, उसके पति के साथ गलत हुआ, पर अब जब वो आई है इंडिया में, अगर उसे रहने का हक है तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। मांग कर रहे हैं कि वापस भेज दो। भाई देखिए, अगर लड़की राजी है तो भाई राजी तो क्या करे? बस और कुछ बचता ही नहीं फिर। जाएगी नहीं तो फिर रहेगा। जब वो जाएगी नहीं फिर तो बेकार है। जब उसे रहना है भारत तो यहीं रहेगी, फिर तो क्या? भारत में रहना चाहिए। भारत जब वो कह रही तो नहीं जाएगी तो फिर तो भाई एक बात बताऊँ ना, मैं तो कहूँगा नागरिकता मिलनी चाहिए, आराम से इंडिया में रहे, अपने बच्चे के साथ रहे, अपने आराम से, अपने प्यार के साथ रहना चाहिए। प्यार के साथ रहना चाहिए प्यार के साथ। जांच भी होनी चाहिए कि आज चल रही जांच चल रही है ना चल ही रही है। कि क्या है क्या नहीं, क्या की। उन्हें बेल दिया। अच्छा, मोबाइल जमा है। हाँ, तो भी जांच होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए, ये नहीं कि एक पक्ष को देखो, बाकी जो कोर्ट वाले दे रहे वो वही सही भाई रहेगा। देखो, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद उसको नागरिकता देनी चाहिए, बात उसकी जांच होनी चाहिए। जांच अगर सही है, उसका प्यार सही है, प्यार के साथ हैं आप। भाई क्यों नहीं है? कोई बुराई कोई है? एसडीएम मौर्य का मामला सुना होगा, जो आईएएस बनने, एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दी प्यार के चक्कर में, विवाद हो गया उसका। और दूसरी ओर आप ये 4 बच्चे का प्यार लेकर के आई है, इसको स्वीकार किया। भाई एक बात बताओ, बात वो नहीं है, बात ये देखिए आप, उसने यहाँ लोगों झाड़ू सफाई कर करके कैसे मेहनत करी है, आप ये देखिए ना। उसने क्या किया, चलो अगर तुम्हें प्यार था तो था, पर ऐसे धोखा देखिए, फ्रॉड केस करके उस पर आप ऐसे करो, कैसे हो जाएगा ये बताओ? फ्रॉड चीज तो फ्रॉड होता है ना। सीमा सचिन के इस प्यार में साथ हैं। साथ तो है, लेकिन जांच होने के बाद जो अगर कोर्ट फैसला देगा, स्वागत करेंगे अगर जांच में क्यों नहीं? अगर सही निकले स्वागत है, सही के स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। अगर जांच में बिल्कुल सही निकलते तो रहे, उसे नागरिकता मिलनी चाहिए आराम से। उसे हम तो कहते हैं गवर्नमेंट में से सारी सुविधा भारत को देनी चाहिए। मांग भी रही है, योगी से अपील कर रही है। कायदे की बात है, अगर जांच उसकी सही निकलती है तो भाई, अगर जांच सही निकलती है तो उसे सुविधा भी देनी चाहिए सारी। गवर्नमेंट का हक भी बनता है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान जाएगी तो कोई उसका कुछ है ही नहीं। भाई साहब, चार बच्चे की जो है माँ, वो पाकिस्तान से चल कर के आई है भारत प्यार में। 4 बच्चे की माँ पाकिस्तान से भारत जो आई है, सीमा हैदर नाम सुने? हाँ नाम सुने, हम पेपर में भी पढ़े हैं, जो कि उनके पीछे जो है सारे पुलिस विभाग जो है ना वो जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि भाई खुफिया तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है,
लेकिन सबको वो सीमा जो है वो बता रही है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं प्यार करी हूँ और मैं सच्चा प्यार करी हूँ, उसके लिए मैं भारत आई हूँ। आप कैसे देखते हैं? पेपर में पढ़े हैं, देखे नहीं है, पेपर में पढ़े हैं। सही है, पाकिस्तान से आ गई भारत, हाँ ये सही होना प्यार में आ गई, अच्छा अगर वो प्यार में आ गई तो प्यार के अंदर तो आदमी पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड भी, जापान भी, अमेरिका भी कहीं भी जा सकता है, पाकिस्तान से क्या मतलब है? कुछ भी हो जाएगा। ना कुछ भी हो नहीं जाएगा। अगर आपने प्यार करे, अमेरिका भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं, जापान भी जा सकता। अगर वो पाकिस्तान से आ गए तो इसको जो है ना ये तुलना नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान से इंडिया क्यों आ गए। क्या नाम हुआ भाई? भाई शिवम शिवम। एक पाकिस्तान की सीमा हैदर पहुंची है भारत और प्यार में आई है, 4 बच्चे की माँ है, अब कह रही है कि मैं सचिन के साथ रहूंगी। कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्यार तो सबसे होता है भाई, प्यार ऐसा चीज़ ही है, किसी से भी हो जाए। पबजी खेल करके सचिन पाकिस्तान से ले आया पत्नी, उसके वो मिलने आ गई। बढ़िया है भाई, प्यार सबसे होता है भाई, मैं यही कहूँगा बस। प्यार जिससे हो जाए वो कभी रुक नहीं सकता। हाँ सीमा का भाई किसी और से अच्छा, प्यार होना चाहिए। अरे आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, अरे भाईजान, प्यार होना चाहिए। घर वाले